स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये इमेज देख रहे हो? यस सर। यहाँ पर देखो दोनों है, एक है अनसील्ड, एक है सील्ड। तो देखो सबसे पहली बात कि ट्विस्टेड पेयर किसको कहते हैं। तो देखो जब उस दिन पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, जब दो केबल, यहाँ देखो दो केबल आपस में ट्विस्टेड है कि नहीं है, एक पेयर ट्विस्टेड है कि नहीं है, ये देखो ये दोनों पेयर ट्विस्टेड है कि नहीं है, ये Yes, दोनों sir. पेयर ट्विस्टेड है। तो इसी ट्विस्टेड पेयर को तुम देखो तो यहाँ पर सील्ड और अनसील्ड दोनों है। यहाँ पर देखो ये सील्ड किया हुआ है, ये देख रहे हो, ये मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है क्या? यस सर, यस सर। तो ये देखो ये यही है ट्विस्टेड, सॉरी सील्ड ट्विस्टेड, और ये है अनसील्ड ट्विस्टेड। सील्ड। ये सील्ड है और ये अनसील्ड है। अब देखो यहाँ पर कहोगे कि सील्ड कैसे है, तो सील्ड के बारे में उस दिन बताए थे कि मेटल फॉयल कवरिंग होता है, मेटल फॉयल कवरिंग होता है। तो यहाँ पर देखो ये कॉपर का ये कवर किया गया है, यहाँ पे कॉपर का कवर नहीं किया गया। दोनों के ट्रांसमिशन में थोड़ा सा अंतर होगा। ये देखो ये जो तुम देख रहे हो ये कॉपर वायर है। यहाँ पर हम याद करो ट्विस्टेड पेयर बताए थे, तो उसमें एक चीज बताए थे कि ये ट्विस्टेड रहता है, दो केबल रहता है, दो इंसुलेटर रहता है, लेकिन डाटा ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ एक से ही होता है और दोनों कलर कोटेड रहता है। अब जैसे देखो वहां से हम इनपुट किए डाटा ट्रांसफर, अगर ये रेड वाले में इनपुट किए, ये ग्रीन वाले में इनपुट किए, और यदि ये दोनों एक ही केबल रहता, दोनों का कलर कोटेड नहीं रहता, समझ रहे हो ना मेरी बात को, दोनों का अगर कलर कोटेड नहीं रहता तो डाटा ट्रांसमिशन हम एक में करते तो दूसरे एंड पर लेंथ तो लंबा हो जाता, मान के चलो स्विच से लेकर के सिस्टम तक, तो वो भी बीट के अंदर रहता है। तो ये चीज हमको पता चलता, दोनों ट्विस्टेड है, दोनों एक ही, देखो एक ही कवर है, उसी में दोनों किया हुआ है। तो ये चीज पता चलता कि इस दोनों में से किसमें हम डाटा ट्रांसमिशन किए हैं और किसको जो है तो हम ग्राउंड रेफरेंस किए हैं। एक में डाटा ट्रांसमिशन होता है और एक में ग्राउंड रेफरेंस होता है। तो डाटा ट्रांसमिशन कनेक्टेड होगा, ग्राउंड रेफरेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड बनेगा उससे वो नॉइज को खत्म करेगा। तो यदि कलर कोटेड नहीं रहता तो वहां से हम क्या करते कि एक में किसी में करते, पता चलता इधर जो जोड़े, तो जो डाटा ट्रांसमिशन के लिए उधर जोड़े थे वो इधर ग्राउंड रेफरेंस के लिए हो गया। इसीलिए ये दोनों डिफरेंट कलर कोटिंग रहता है, और डिफरेंट कलर कोटिंग में एक ग्राउंड, ये जनरली व्हाइट वाला जो तुम देख रहे हो ये ग्राउंड रेफरेंस के लिए दिया जाता है, और देखो सब का सब डिफरेंट डिफरेंट कलर रहता है। तो यही चीज हम बताना चाह रहे थे कि कलर कोटिंग क्यों किया जाता है। अब सील्ड और अनसील्ड, एक तो ग्राउंड रेफरेंस नॉइज को खत्म करता ही है, यहां पर एक जो है सो मेटल फॉयल दे दिया है सील्ड में। ये मेटल फॉयल क्या करता है, जो भी थोड़ा बहुत भी नॉइज होगा उस नॉइज को ये खत्म करता है, ये जो देख रहे हो, और यहां पर वो नहीं है तो वो नॉइज खत्म नहीं हो पाता। और ये जो तुम देख रहे हो ऊपर से ये रेड वाला ब्लैक वाला, ये कुछ नहीं है, आउटर शीट है। इसका मतलब ये इसलिए दिया जाता है कि वाटर से, फायर से, या एक्सटर्नल कोई भी सोर्सेस से अगर हमारा ये क्या कहते हैं किसी भी तरह का कोई हार्म पहुंचना चाहे केबल पर तो उसको रोकता है। देखते होगे कि हमारे ये
लैब में एक पीला वाला ऊपर से है, ग्रीन वाला है, तो वो कलर से कोई मतलब नहीं है, वो तो सब कंपनी अपना अपना कलर देती है। लेकिन ये आउटर जो इंटरफेरेंस है, आउटर इंटरफेरेंस कहने का मतलब हो गया कि जैसे वाटर हो गया, फायर हो गया, या फिर हम उस पर प्रेस ही कर दिए, तो वो केबल को बचाने के लिए ये आउटर शीट दिया जाता है। ये कौन सा है? अनसील्ड है। ये कौन सा है? सील्ड है। बात समझ में आया? सील्ड और अनसील्ड में अंतर क्या है, ये चीज समझ में आया? ये चीज सील्ड और अनसील्ड में ये बहुत बड़ा अंतर है कि सील्ड जो है वो क्या करेगा, वो जो भी हमारा ग्राउंड रेफरेंस वहां जो दिए हैं उससे भी जो नॉइज बच जाएगा उसको ये दूर करेगा। तो किसमें नॉइज कम होगा? इसमें नॉइज कम होगा या इसमें नॉइज कम होगा? किसमें कम होगा? सील्ड वाला सील्ड वाले में, सील्ड वाले में नॉइज कम होगा। इसमें जो नॉइज ग्राउंड रेफरेंस से बच जाएगा वो बच ही जाएगा, लेकिन इसमें जो नॉइज होगा ग्राउंड रेफरेंस से बच जाएगा, तो वो ये जो हमारा फॉयल है, मेटल फॉयल कवरिंग है, इससे ये खत्म हो जाएगा। अब ये हायर ट्रांसमिशन रेट का बोले थे, क्यों हायर ट्रांसमिशन रेट? सब जो है सो कह सकते हो कि जितना भी ऑपरेशन है दोनों में अंतर दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, और इसी अंतर के कारण उसके रिजल्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। अब कहोगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है? तो हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, हम कहीं दौड़ रहे हैं, तुम भी दौड़ रहे हो, हमको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तुमको कोई डिस्टर्ब करने वाला है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब ये फील्ड बनेगा तो वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, वो तो डिस्टर्ब करेगा हमारे डाटा ट्रांसमिशन को। तो अगर हमको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तुमको डिस्टर्ब करने वाला है, तो स्पीड किसका फास्ट होगा? मेरा फास्ट होगा, क्योंकि हमको कोई नहीं डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसीलिए यहां पर इसका डाटा ट्रांसमिशन रेट यानी कि सील्ड का डाटा ट्रांसमिशन रेट हाई होता है, क्योंकि जो भी डिस्टर्बेंस होता था नॉइज के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण, उसको ये बहुत हद तक कम कर देता है। किसके थ्रू? मेटल फॉयल कवरिंग के थ्रू। लेकिन ये वो नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बच जाता है ग्राउंड रेफरेंस के बाद, वो इसके डाटा ट्रांसमिशन को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताओ? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? क्लियर सर, सबका क्लियर है? जो यस सर। फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ये ट्विस्टेड पेयर है। ट्विस्टेड पेयर क्यों है? क्योंकि ये दो केबल जो है वो आपस में ट्विस्ट किया हुआ है। दोनों केबल कलर कोटेड रहता है। कलर कोटेड क्यों रहता है? क्योंकि हम यदि एक एंड को, जिसमें दोनों में से किसी एक में ही डाटा ट्रांसमिशन होगा, अगर कलर कोटेड नहीं होगा तो उधर जिसको डाटा ट्रांसमिशन में ऐड करेंगे पता चलेगा कि वो इधर ग्राउंड रेफरेंस हो गया, तो फिर हमारा डाटा ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए कलर कोटेड रहता है। ये दोनों, ये जो है तुम्हारा ट्विस्टेड पेयर दो तरह का होता है, एक सील्ड और अनसील्ड। सील्ड में एक मेटल फॉयल कवरिंग रहता है, जो बचा कुचा ग्राउंड रेफरेंस से जो बचा हुआ नॉइज रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, उस नॉइज को वो खत्म करता है। लेकिन अनसील्ड में ऐसा नहीं होता, जिसके कारण सील्ड का ट्रांसमिशन रेट हाई होता है, अनसील्ड का ट्रांसमिशन रेट स्लो होता है। कोई दिक्कत? ये एक्सपेंसिव होगा, ये एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि यहाँ इस केबल में देखो, ये जो ये वाला पार्ट है मेटल फॉयल कवरिंग वाला जो है, मेटल तो महंगा होता है, तो वो मेटल फॉयल कवरिंग वाला जो पार्ट है वो ये अनसील्ड में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये थोड़ा सस्ता होगा और ये थोड़ा महंगा होगा, क्योंकि वहां पर मेटल का प्राइस ऐड हो जाएगा उसमें, मेटल फॉयल कवरिंग। कोई दिक्कत तो बोल? आई थिंक नहीं होना चाहिए, नहीं ना? क्लियर क्लियर है। अब हम दूसरा केबल पे जाते हैं। सील्ड वाला होगा ना सर? क्या? दोनों में सर बेस्ट कौन सा होगा? सील्ड वाला ना सर? हाँ, सील्ड वाला बेस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, सील्ड वाला बेस्ट होगा, लेकिन थोड़ा महंगा होगा, वो महंगा पड़ेगा, हाँ कॉस्टली होगा। हाँ,
बेस्ट इसलिए होगा क्योंकि ट्रांसमिशन रेट हाई है उसका, नॉइज कम है उसमें, तो बेस्ट तो होगा ही ना। और कोई कंफ्यूजन? नो सर, नो सर। अब हम चलते हैं कोएक्सियल केबल पे। टीवी का एंटीना देखे हो हम लोग? यस सर। यस सर। हम लोग जो छत पे टीवी का वो जिसको छतरी कहते हैं वो जो लगाते हैं उसका केबल देखे हो? उसका Yes, केबल sir. देखे होगे, ऐसा ही केबल दिखता है वो। जी सर। उसमें तुम देखते होगे कि एक पिन टाइप का रहता है कंडक्टर, सिर्फ और सिर्फ उसी का यूज होता है। उसके ऊपर एक जो है आइसोलेशन रहता है, उसके ऊपर मेटल फॉयल कवरिंग रहता है जिसको कि ब्रेडेड शील्ड कहते हैं, उसके बाद आउटर रेपर रहता है। ये सबका सब जो है सो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है। काम सिर्फ और सिर्फ किसका है? ये मेन कंडक्टर जो है इसी का काम है। समझ रहे हो बात? मेन कंडक्टर जो Yes, है sir. इसी का काम है। लेकिन आखिर ये क्यों दिया? रिस्पेक्ट टू ट्विस्टेड पेयर, क्या इसका रिजल्ट अच्छा है या इसका रिजल्ट खराब है, ये चीज जानना चाहेंगे हम। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रिजल्ट उसके रिस्पेक्ट में हाई है, इसका ट्रांसमिशन रेट उसके रिस्पेक्ट में हाई है। हम अब एक एक करके जानेंगे। ये जितना भी देख रहे हो, मेन कंडक्टर देख रहे हो, डाइलेक्ट्रिक आइसोलेशन देख रहे हो, ब्रेडेड शील्ड देख रहे हो, आउटर वेपर देख रहे हो, फॉयल शील्ड देख रहे हो, आखिर इसका क्या यूज है, क्यों हम इसको यूज करते हैं? ये है कोएक्सियल केबल। यूज तो सिर्फ इसका है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बहुत बड़ा चीज है। अब सोचो एक चीज, वहां पर जो था ट्विस्टेड पेयर दो केबल था, यहां पर हम देख रहे हैं कंडक्टर एक ही है, वहां पर कंडक्टर दो था। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि दो कंडक्टर होने के बावजूद भी यूज सिर्फ और सिर्फ एक ही का था, एक ग्राउंड रिफरेंस के लिए था। डाटा ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ एक केबल से होता था, दूसरा सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड रिफरेंस के लिए यूज होता था। इसीलिए यहां पर कंडक्टर एक ही दिया, लेकिन इसको शील्ड तीन शील्ड में दे दिया। एक तो सबसे पहला देखो आइसोलेशन, देखते होगे कि उसमें प्लास्टिक रेपर, प्लास्टिक टाइप का रेपर रहता है, हार्ड प्लास्टिक टाइप का, जो डाई इलेक्ट्रिक होता है। वो क्या करता है कि हमको ये यहाँ पर मेटल फॉयल कवरिंग है, ये ब्रेडेड शील्ड है ना जी, ये है ना, तो इस चीज को जो है सो यदि इसके साथ डायरेक्ट अटैचमेंट इसका हो जाए तो ये भी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा? तो उसको सेपरेट करने के लिए एक आइसोलेटर बीच में आइसोलेशन लगा दिया है, जो कि इस आइसोलेशन वर्ड तो आजकल बहुत प्रचलित है। आइसोलेशन क्या होता है? कहते हैं ना कोरोना में कि हम लोग सेल्फ आइसोलेशन में चले गए, क्या उसका मतलब क्या है? अपने आप को सेपरेट कर लिए, किसी से कोई मतलब नहीं। तो जस्ट ये जो है, ये जो डाइलेक्ट्रिक देख रहे हो, ये प्लास्टिक वाला जो ऊपर में देखते होगे वो एंटीना वाला केबल में, वो सेपरेट करता है कंडक्टर को, किससे? इस शील्ड से। अब ये इसका काम हो गया, ये सेपरेट मोटा टाइप का रहता है कि जिससे कि थोड़ा सा भी जो है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसमें फ्लो न कर पाए। उसके बाद फॉयल शील्ड होता है। फॉयल शील्ड क्या करता है कि वो हमारे आइसोलेशन डाइलेक्ट्रिक और ब्रेडेड शील्ड, इस दोनों के बीच में एक लेयर बनाता है। उस लेयर से क्या होता है कि ये जो ब्रेडेड शील्ड है, ये ब्रेडेड शील्ड है जो है, इसको वो जो है सो मेन कंडक्टर और आइसोलेशन के बीच में थोड़ा सा भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो उसको ये रोकता है। ठीक है। अब ये ब्रेडेड शील्ड जो है ये क्या करता है, ये आउटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पे भी जेनरेट हो रहा है तो उसको ये नेग्लेक्ट करता है, उसको ये ग्राउंड रिफरेंस दे करके इसको उसको ये कम करता है, खत्म करता है। इसीलिए यहाँ पर नॉइज का क्वांटिटी ट्विस्टेड पेयर के शील्ड से भी कम हो जाता है, ड्यू टू ये दोनों लेयर। शील्ड में भी ये लेयर है लेकिन ये दोनों लेयर वहां पे नहीं है।
तो इसीलिए ये हमारा जो है कोएक्सियल केबल जो है रिस्पेक्ट टू हमारा ट्विस्टेड पेयर डाटा ट्रांसमिशन रेट इसमें हाई होता है। अब ये आउटर रेपर, ये तो समझ रहे हो आउटर रेपर का क्या काम है, वो सिर्फ और सिर्फ आउटर रेफरेंस, आउटर इंटरफेरेंस जो है, चाहे वाटर का हो, फायर का हो, सो एंड सो कोई पंचिंग का हो, उसको ये खत्म करता है, उससे ये बचाव करता है हमारे केबल को। देखो हमारा देखता होगा कि जब कोई टेक्नीशियन आता है घर पे तो हमेशा कहता है कि एंटीना का वायर जो है वो डायरेक्ट एल शेप में या वी शेप में नहीं मुड़ना चाहिए, कहता है कि नहीं कहता? और तुम मुड़ने का भी कोशिश करोगे तो वो नहीं मुड़ता है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि ये पार्ट इसका इतना हाई होता है, इतना मजबूत होता है कि वो उसको मुड़ने नहीं देता है, क्योंकि अगर मुड़ेगा तो डाटा ट्रांसमिशन रेट स्लो हो जाएगा, तो इसीलिए उसको हम डायरेक्ट नहीं मोड़ते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें तो बोलो। लेकिन सर इसमें जो ये जो एंटीना में होता है, हम्म। तो ये ब्रेडेड शील्ड भी जब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं, जैसे अगर बीच से बार कट गया, उसके बाद जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये ब्रेडेड शील्ड भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होता है, तो फिर मतलब सिग्नल नहीं आता है। नहीं नहीं, सिग्नल तो आता है, ड्यू टू नॉइज सिग्नल नहीं आता है। यदि ये दोनों कनेक्टेड नहीं होता है तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उसको ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। कनेक्टेड तो होता है लेकिन वो जो हमारा ये नॉइज है उसको ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, जिसके कारण हमको सिग्नल नहीं दिखता, यानी कि सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है पूरा तरह से, जिसको कि वो रोक लेता है रास्ते में। आई बात समझ में? यस सर। कोई कंफ्यूजन? अब वही चीज हम नहीं जो सर। बोले कि दौड़ने का बात है, इतना कोई हमको डिस्टर्ब करने वाला मिल जाए जो कि हमको आगे बढ़ने ही नहीं दे, तो हम कभी भी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। वही चीज यहाँ पे है कि अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं किया तो फिर इतना ना इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब करेगा जिसके कारण ये हमारा डाटा ट्रांसमिशन कर ही नहीं पाएगा। और कोई कंफ्यूजन? सर फॉयल शील्ड तो वो होता है ना, मतलब क्या कंडक्टर है ना, मतलब इसमें तो वो फ्लो हो सकता है सर, करंट तो आराम से फ्लो हो जाएगा। तो फॉयल सील्ड कंडक्टर है तो यहां से जो हुआ उसको ये रोकने का काम करता है डायरेक्ट। देखो ये जो तुम्हारा आइसोलेशन है, ये डाइलेक्ट्रिक जो है, अगर ये डायरेक्ट इस पे रहे, ये ब्रेडेड शील्ड अगर डायरेक्ट इस पे रहे तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, थोड़ा ये इसका जो तुम फॉयल शील्ड देख रहे हो, इसका जो कंडक्टर तुम जो कह रहे हो, इसका कंडक्टिविटी उतना हाई नहीं होता है, इसका कंडक्टिविटी लो होता है। तो ये जो हमारा कंडक्टर इसमें तो पूरा फ्लो कर रहा है, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको तो पूरा फ्लो कर रहा है, तो उसको कम करने के लिए ना फॉयल शील्ड दिया गया है जो उसको कम किया जाएगा। ये यदि डायरेक्ट इस पे रहेगा तो कहीं ना कहीं ये इसको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। इसका कंडक्टिविटी बहुत हाई है, इसका कंडक्टिविटी बहुत लो है, ठीक है, इसका बिल्कुल लो है, इसमें कंडक्टिविटी ना के बराबर है, इसीलिए मेन कंडक्टर जो है सो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जो है सो उससे प्रभावित नहीं होता है, उससे इफेक्टेड नहीं होता है। और कोई कंफ्यूजन तो बोलो। नहीं सर। इसके बारे में लिखा दें? यस हाँ सर। सर। कोएक्सियल केबल बना हुआ होता है कैसे, ये क्या चीज का होता है? मेनली ये कॉपर का होता है। किसका होता है? कॉपर का। तो कोएक्सियल केबल
और कॉपर। अब कहोगे कि ये कॉपर वो भी था, कॉपर ये भी है, तो आखिर अंतर क्या है? तो ये बेटर सील्ड है, इसमें क्या है? बेटर सील्ड है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं केबल विथ कथी होइ छै कुछ कथी होइ छै माजी फोन जे केकर माइक ऑफ करो। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मिनिमाइज करता है, यानी कि कम करता है रिस्पेक्ट टू किसके? ट्विस्टेड पेयर के। ओह, किसका माइक ऑन है जी? ठीक है, यही है कोएक्सियल केबल। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जानेंगे कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है। जैसा कि हम बताए हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी तुरंत बताए हैं, जो बताए हैं उसी को लिख देना है। इसमें कॉपर का कितना वायर होता है टोटल? कितना वायर होता है कॉपर का? एक होता है एक होता है, और एक फॉयल सील के ऊपर भी रहता है। नहीं सर, कॉपर का एक ही तो होता है। ये जो है, ये देखो तो ये कॉपर नहीं है। अभी देखो तार केबल को, यस सर। यस सर। ये कॉपर नहीं रहता है। यस सर। कॉपर नहीं रहता है सर। हाँ, अच्छा वायर लोगे तो ये भी कॉपर ही दिखता है, कॉपर ही रहता है, दिखता नहीं है, रहता है। ठीक है, हाँ भाई, यस सर। तो कितना वायर हो गया? 2। कोएक्सियल केबल has two wires of एक कहाँ रहता है? एक कहाँ रहता है? एकदम सेंटर में रहता है। और एक कहाँ रहता है? उसके जस्ट बाद सर। एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये क्या रहता है? ये जो कॉपर सील है, ये कॉपर वायर जो है, वो जस्ट सेंटर में रहता है, बीच में रहता है एकदम, है ना? ये इसके बीच में है कि नहीं है? और ये आउटर में है।
तो वही चीज कहना चाह रहे हैं कि एक कॉपर वायर सेंटर में रहता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और दूसरा क्या रहता है, रैप्ड अराउंड रहता है, किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से वो क्या करता है। ये स्क्रीन शेयर हो रहा है ना जी, ये नहीं तुम्हारा हो रहा है सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। ये हो रहा है। हाँ अब हो गया ये सर, अब सर हो गया। हाँ, तो एक केवल ये मेन कंडक्टर है जो कि सेंटर में रह रहा है ना, एक केबल जो है सो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से यानी कि नॉइज से जो है सो इसको बचाता है। बात समझ में आया। एक क्या करता है, किसके तरह करता है बिहेव, कंडक्टर के तरह बिहेव करता है, और एक क्या करता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से रोकता है यानी कि नॉइज से रोकता है, यही ना करता है जी। यस सर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, the inner copper wire is in center made of solid conductor. किससे रहता है, किससे रहता है, ये क्लोज किया हुआ अराउंड क्या हुआ, किससे, डाइलेक्ट्रिक। हाँ इंसुलेटर से, इंसुलेटिंग सेल जिसको हम कहते हैं, या डाइलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं। सेकेंड कॉपर, द सेकेंड कॉपर wire protect from external electromagnetic field या इंटरफेरेंस कर सकते हैं, या इसको हम नॉइज भी कर सकते हैं, यही है नॉइज। और फिर क्या रहता है, सबसे ऊपर में किससे कवर रहता है, प्लास्टिक कवर रहता है, यस सर। दिस ऑल is covered by plastic cover। ये किस लिए यूज होता है? अनऑथराइज कुछ पास ना हो। अनऑथराइज नहीं, बाहर का एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे पानी हो गया, आग हो गया, इससे बचाने के लिए जी सर। यूज टू प्रोटेक्ट द इनर लेयर फ्रॉम फिजिकल डैमेज such as water, fire, so and so। जो चीज बताए हैं वही चीज यहाँ पर हम लिखे हैं कि कोई एक जगह केबल को 2 गो कॉपर का वायर रहता है,
इनर कॉपर वायर सेंटर में रहता है, जो कि किसके तरह, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, जो कि डाटा ट्रांसमिशन उसी होकर के होता है। और ये किसके थ्रू रहता है, इंसुलेटिंग शील्ड रहता है, जो कि ऊपर में यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये इंसुलेटिंग शील्ड है, जिसको कि हम ये इससे ये कॉपर जो है सो तुम्हारा सराउंडेड रहता है। और सेकेंड कॉपर वायर जो रहता है वो क्या करता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जो है सो रोकने का काम करता है, यानी कि नॉइज को रोकने का काम करता है। और सबसे आउटर रेपर जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, जो एक्सटर्नल किसी भी फिजिकली डैमेज को रोकने के लिए किया जाता है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। जितना यही है तुम्हारा कोएक्सियल केबल। उसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ट्विस्टेड पेयर के रिस्पेक्ट में इसका ट्रांसमिशन रेट हाई होता है। लिख लो इसको। यही क्या कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक से, यानी कि सर के बाल इतना पतला उसमें होल रहता है, और उस होल होकर के लाइट इमिटिंग डायोड के एलईडी से एक स्मॉल लेजर लाइट समझते हो ना, उस लेजर लाइट के थ्रू पल्स जनरेट किया जाता है, और